नमस्कार दोस्तों। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं इस पे बात करने के लिए कि सांप्रदायिकता किस तरह से फैलाई जा रही है हमारे देश में। और हाल ही में जैसा कि हम जानते हैं बाबरी मस्जिद का जो केस हुआ, जिसमें जहाँ राम मंदिर बना, भूमि पूजन हुई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी वहाँ गए थे और भूमि पूजा की कार्यक्रम को वहाँ पे कंप्लीट किया गया। और उसके बाद जो है आगे के कार्य शुरू हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो है अयोध्या से एक पुजारी का स्टेटमेंट भी आया है कि अब हम लोग जो है कृष्ण भूमि जन्मभूमि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे जो है एक विवाद है कि शाही ईदगाह है वहाँ पे, और उसको हटाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री से हम जो है निवेदन करेंगे कि उसको हटाया जाए। देखिए, यहाँ बात समझने की ये है कि यहाँ इन लोगों को राम मंदिर से या कृष्ण जन्मभूमि से कोई भी प्यार नहीं है। जिनको प्यार है वो ठीक है, वो अपनी आस्था है। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं, जो इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं जानबूझकर आकर के, ताकि विवाद पैदा हो। जैसा कि सभी जानते हैं, बंगाल में भी विवाद छिड़ गया था और कोलकाता शहर के राजा बाज़ार इलाके में भी क्लैशेस हो गए थे। मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू धर्म के लोग भी आ गए थे आपस में क्लैश करने को, जिसमें पुलिस ने बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हुए उसको संभाला और लड़ाई नहीं होने दी। कि कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाए गए थे मस्जिद के बाहर आकर के, इसलिए सब जो है लड़ने के लिए टूट पड़े। लेकिन देखिए, बहुत आसानी से इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये राम भक्त जो लोग हैं, ये इस तरह से जो आकर अपने आप को राम भक्त कहते हैं, होते नहीं हैं कि मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे लगाएं। या फिर जो बहुत ज़्यादा इस्लामिक लोग भी होते हैं जो मंदिरों के बाहर जा कर के जो है झमेले करें या फिर जो है कुछ ना कुछ विवाद लगाएं। बहुत कम ऐसा सुनने में आता है हिंदुस्तान में, लेकिन चलो हो सकता है कहीं भी। तो ये लोग जो हैं कोई राम भक्ति में नहीं कर रहे हैं ये चीज़। हमें बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए और स्पष्ट तरीके से समझना चाहिए कि इनको देख करके हम राम का कैरेक्टर ना जज करें। हम सब जानते हैं, राम की स्टोरी हमने सबने पढ़ी है। तो इनको देख करके जो है हम इनके धर्म को या इनके सारे लोगों को, इस संप्रदाय के सारे लोगों को जज ना करें। ये सिर्फ इन लोगों को स्पेसिफिकली भेजा जाता है। ये अपने मर्जी से भी नहीं आते। ये कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मजबूरी के कारण या फिर पार्टी के दबाव के कारण या फिर अपना फ्यूचर ब्राइट करने के कारण जो है ये लोग, इन लोगों को भेजा जाता है कि आप जाएं और इस तरह से आप एक माहौल क्रिएट करें ताकि झगड़ा फसाद लगे और उसके बाद जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बने और लोगों को दिखाया जाए कि भाई हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है, ताकि मुसलमान के नेता जो है मुसलमानों का वोट अपने तरफ ले सके सिंपैथी के लिए और हिंदू के नेता हिंदू का वोट अपने तरफ ले सके। तो ये पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हो रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा। और इस तरह के खिलौने दे दिए जाते हैं लोगों को कि आप जो है, अब जो राम मंदिर बन गया, अब तो वहाँ का विवाद खत्म हो गया, अब कृष्ण जन्मभूमि का विवाद करेंगे। अब वहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे और आपस में इतनी नफरत की बीज बो देंगे कि हिंदू मुस्लिम को देखते ही आपस में काटने को दौड़े। बस कि मतलब जहाँ कोई हिंदू जो है मुसलमान को देखे कि वो बिल्कुल घिन करे, दाढ़ी टोपी वाले को देख करके, और मुसलमान जो है जब तिलकधारी को देखे तो घिन करे, दूर भागे, काटने को दौड़े उसको। इतनी नफरत की बीज बो देंगे ताकि एक मुसलमान कभी जो है हिंदू को वोट ना करे और हिंदू जो है कभी मुसलमान को वोट ना करे, ताकि हमारा वोट बैंक बना रहे। यही सोच है इनकी और इस सोच में हम लोग बहते चले जा रहे हैं। और हमारे आप जैसे जो समझदार, कुछ थोड़े बहुत समझदार लोग हैं जो समझते हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है कि भाई ये बहुत ही घटिया और गंदी पॉलिटिक्स हो रही है और नीच हरकतें हो रही हैं, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग जो है इन घटिया लोगों को समझाने में लग जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हम अपनी सफाई देने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग भी जानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं अपनी राजनीति, अपना फ्यूचर चमकाने के चक्कर में कर रहे हैं, क्योंकि इनको सपने दिखा दिए जाते हैं कि ऐसा करवा दो तो ये करवा देंगे, ऐसा कर दो तो ये कर देंगे। इनके लीडरान की तरफ से, इनके जो आका हैं उनके तरफ से दिखा दिए जाते हैं। तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती। और हमारे जो एकदम अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग हैं, जो ज़रा सा भी मतलब लिटरेसी रेट जहाँ ज़ीरो है, उन लोगों को ये जो है बात एक्सेप्ट हो जाती है कि हाँ भाई ये तो हिंदू मुस्लिम का विवाद है, अब तो बिल्कुल जान दे देना है। और जब दोस्तों आपके दिमाग में ये बात आए कि आप अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्रवाद के लिए, नेशनलिज्म के लिए आप किसी की जान ले सकते हैं, किसी बेकसूर की, समझ लीजिए वो धर्म, वो नेशनलिज्म, वो राष्ट्रवाद आपके दिमाग पर चढ़ के पागलपन सवार हो चुका है आपके। अब आपके अंदर इंसानियत नहीं बची, क्योंकि इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं होता है, इंसानियत से ऊपर कोई नेशनलिज्म नहीं होता है। राष्ट्र को खतरा लग रहा है सिर्फ आपको, तो आपने जाके किसी का सर कलम कर दिया, तो समझ लीजिए वो पागलपन सवार हो चुका है अब सोसाइटी में। और सही बात है कि लास्ट 5-6 सालों से जो है इतनी ज़्यादा इंजेक्ट की गई है नफरत सोसाइटी में कि अब वो जो है अपना असर दिखा रहा है, वो पॉइजन जो है अब पूरी तरह से अपना असर दिखा रहा है। और हर एक के नज़रों में जो है आप एक दूसरे के लिए तासुब देख सकते हैं दूसरी कम्युनिटी के लोगों में कि अरे ये तो उस कम्युनिटी का है, ये अरे ये तो उन वाला है, ये तो उस मोहल्ले का है, ये तो वो लोग हैं। तो हमेशा ये
चलता आया है हिस्ट्री में और ये फिर से बार बार रिपीट होता रहता है। तो हमारा ये सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस सांप्रदायिकता के चक्कर में ना पड़ें, इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि ये लोग जो हैं सिर्फ एक दूसरे से लड़वाने के लिए जो है ये कृष्ण जन्मभूमि और राम मंदिर का विवाद लाते हैं। ये लोग कोई राम भक्त नहीं है, इनको सिर्फ अपनी अपनी राजनीतियाँ चमकानी है और इसलिए ये लोग जो हैं इस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलते रहेंगे। ब्रिटिश के ज़माने से खेलते आए हैं और ये आगे भी खेलते रहेंगे। तो अगर आपको ज़रा सी भी ये बात समझ में आई हो, स्पष्ट हुई हो बात आपके दिमाग में, तो इस वीडियो को आगे बढ़ा दें, शेयर ज़रूर करें। और अगर इसमें कोई तर्क आपको लगता है कि गलत मैंने कहा है या फिर आपके पास कोई और पॉइंट है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद।